हेलो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन टू मैटलैब सीरीज की इस फोर्थ वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अबाउट दी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक होता है एडिशन ऑपरेटर, एक होता है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर जो भी हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं स्टार, डिवीज़न के लिए हम करते हैं फॉरवर्ड स्लैश। Okay, this is forward slash and one more thing is there which is mode. Okay, so basically mode is the function, inbuilt function of the MATLAB. तो ये कैसे काम करते हैं इसको मैं आपको बताऊंगा। और एक और हमारे पास ऑपरेटर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, जो कि हमें देता है पावर की लाइक 2⁵ अगर मेरे को चाहिए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ फ्रॉम दिस कैप। दिस इज नोन एज कैप और ये सिंबल आपको मिलेगा आपके कीबोर्ड में। अगर आप 6 डिजिट को देखोगे तो उसमें ही 6 डिजिट को अगर शिफ्ट 6 प्रेस करोगे यू विल गेट दिस सिंबल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, ये तो एरर देगा बिकॉज ये अरिथमेटिक इज नॉट अ वर्ड रिलेटेड टू मैटलैब। ओके, तो अगर मेरे को अब सपोज मैंने लिखा a = 2 + 3, मेरे को 2 नंबर ऐड करने हैं 2 + 5, तो सिंपल मैं लिखूंगा 2 + 5 और एंटर करूंगा, सेमीकोलन नहीं लगा रहा हूँ जिससे कि रिजल्ट मेरे को यहीं पर डिस्प्ले हो जाए। तो 2 + 5 सिंपल 7 आ गया। अगर मुझे सब्ट्रैक्शन यूज करना है लाइक मैंने किया a = 5 - 3, ओके, सो इसने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो आई कैन यूज दिस स्टार, सो 5 × 3 आई गेट 15। अगर मुझे डिवीजन करना है सो मैंने किया फॉरवर्ड स्लैश और एंटर किया तो ये मेरे को दे दिया इसने 1.6667। ओके, और एक था मोड। तो मोड में क्या करते हैं, मोड का क्या काम होता है कि सपोज अगर मैंने 5,3 लिखा तो ये मेरे को क्या देगा, रिमाइंडर। ठीक है, लाइक 5,3 का आंसर आ रहा है 2। तो अगर मैं 5 को 3 से डिवाइड करूंगा तो एक बार तो वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, बाकी एक बार कंप्लीट डिवाइड होने के बाद मेरे पास बचेगा रिमाइंडर 2। तो दिस मोड इज गिविंग मी द रिमाइंडर। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करता हूँ इसको 15/3, अब 15 तो पूरा डिवाइड हो जाता है तो हमारा रिमाइंडर आना चाहिए 0। ओके, अगर मैं ये 16 किया तो 1 आ गया, 17 किया तो 2 आ गया। सो मोड में जो ये इनबिल्ट फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर पहला आर्ग्यूमेंट हमें देना होता है जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है, और जिससे डिवाइड करना है वो सेकंड नंबर। ओके, और ये हमें दे देगा रिमाइंडर अगर कोई रिमाइंडर बचता है। इसका क्या यूज होता है, सपोज मेरे को ये पता करना है कि मेरा गिवन नंबर इवन है या ओड है, तो वो पता करने के लिए सिंपल मैं क्या करूंगा कि मोड और जो भी नंबर मेरे को है, सपोज मेरे को पता करना है 13 ये इवन है या ओड है, तो मैं 13,2 कर दूंगा। तो 13 / 2 करिए तो अगर रिमाइंडर 1 आया तो इसका मतलब नंबर ओड है, अगर रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब नंबर इवन है। ओके, तो यू कैन सी कि इसका आंसर 1 आ गया, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन हम पता कर सकते हैं हमारा नंबर इवन है या ओड है। या फिर मैं ये पता कर सकता हूँ कि सपोज मेरे को पता करना है कि क्या मेरा नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो वो पता करने के लिए जो भी नंबर है उसको मैं यहाँ लिखूंगा एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, और जो 7 है उसको एज अ सेकेंड आर्ग्यूमेंट लिखूंगा और एंटर करूंगा। तो अगर रिमाइंडर 0 आया तो यानी कंप्लीटली डिविजिबल है, नंबर डिविजिबल है 7 से। ओके, लेकिन अगर सपोज कुछ और आंसर आया लाइक 16, 0 रिमाइंडर नहीं आया, तो इसका मतलब मेरा जो गिवन नंबर है यानी कि ये 16 ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो अगर मेरे को पता करना है कि नंबर इवन है या ओड है तो मैं मोड यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे पता करना है कि नंबर डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है, लाइक 7 से या किसी पर्टिकुलर नंबर से, तो भी मैं मोड का यूज कर सकता हूँ। सो ये हो गया मोड। नाउ अब हमारे पास बचा है कैप। लाइक अगर मैं करता हूँ 2⁵3 तो इट इज 2⁵3 का मतलब है 2⁵3 एंड इसका आंसर आना चाहिए 8।
तो मैंने एंटर किया तो मेरे को 8 मिल गया। अगर मैं लाइक 3 रेज टू द पावर 2 तो इसका आंसर आना चाहिए 9। तो यू कैन सी मेरे को 9 आ गया। तो अगर मेरे को पावर चाहिए तो आई कैन डू दिस टाइप ऑफ थिंग। अब इसके अलावा जब हम मैटलैब में या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे हम मैथमेटिक्स में सपोज मैंने मैथमेटिक्स में कुछ इस टाइप की चीज़ लिखी हुई है 2 + 3 ये है ना। अब ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर 2 और ब्रैकेट के बीच में हम एज सच कुछ नहीं लगाते हैं जब मैथमेटिकली हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई शो करना पड़ेगा। जब हम मैथमेटिक्स में यूज़ कर रहे हैं तब तो अंडरस्टूड होता है कि भाई ये 3 + 4 पहले ऐड करेंगे हम, और ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें स्पेसिफाई करना है कि अगर मल्टीप्लाई होना है तो यहाँ पर स्टार लगाना ही पड़ेगा। ओके, सो अगर मैं नहीं लगाऊंगा, सपोज अगर मैं ये हटा देता हूँ तो सिस्टम एरर देगा। ओके, अनबैलेंस्ड और अनएक्सपेक्टेड पैरेंथेसिस। और जैसे मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि हमेशा एरर को पढ़ना चाहिए, एरर को पढ़ के आपको जैसे यहाँ इंडिकेट कर रहा है वो कि सम एरर इज देयर ओवर हियर, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। ओके, तो अगर आप एरर को पढ़ के उसको तब सोल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो आपको धीरे धीरे आपको आइडिया आएगा एरर को कैसे डिबग करना है। ठीक है, और यहाँ पर उसने मैटलैब में लाइक वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ मैटलैब कि वो आपको बता भी रहा है, अपने तरफ से वो आइडिया भी दे रहा है कि भाई क्या आप ये तो नहीं लिखना चाह रहे थे, राइट। तो ऑफ कोर्स हम यही लिखना चाह रहे थे, तो मेरे को टाइप करने की जरूरत नहीं है, सिंपल मैं एंटर करूँगा तो ये मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा, राइट। तो 3 + 4 7, 7 × 2 14। तो जब भी हम कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखिए, चाहे वो मैटलैब हो, चाहे सी लैंग्वेज हो, चाहे पाइथन हो, कोई भी हो, तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए अंडरस्टूड नहीं है कि भाई ये तो यहाँ मल्टीप्लाई होना है। ओके, हमें प्रॉपरली ये सिंबल स्टार लगाना ही होगा। ओके, सो ये तो हुआ अबाउट दी मैथमेटिकल ऑपरेटर। नाउ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास लाइक जैसे कि हमारे मैथमेटिक्स में रूल होता है बोर्ड मास। ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस बोर्ड मास रूल हम ये पता करते हैं कि सबसे लाइक अगर हमारा बड़ा सा एक्सप्रेशन है तो उस एक्सप्रेशन में जो मल्टीपल टर्म्स हैं तो उन टर्म्स में सबसे पहले किसको सोल्व करना है। ओके, तो बोर्ड मास रूल फॉलो करते हैं। सिमिलरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारे पास रूल होता है प्रायोरिटी रूल, एंड सेकेंड रूल इज एसोसिएटिविटी रूल। तो ये क्या है इसको हम समझेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आपको कोई भी डाउट है आप यूट्यूब में के कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके अपने डाउट को लिख सकते हैं, और डू सब्सक्राइब माई चैनल। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। सो थैंक यू सो मच।